तो बच्चों आज हम सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में जो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है RED, इसका मतलब है रिडक्शन। एंड हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है OX, उसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस के बारे में। रिडक्शन डिफरेंस करेंगे हम उसका ऑक्सीडेशन के साथ। सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है रिडक्शन में, गेन होता है हाइड्रोजन का या फिर लॉस होगा ऑक्सीजन का। दूसरे केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन है, उसमें गेन होगा ऑक्सीजन का और हमारे पास लॉस हो जाएगा उसमें हाइड्रोजन का। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो पहले डिस्कस करेंगे रिडक्शन में कौन कौन से एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो उसमें कार्बन को हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, तो हमको मिलता है मीथेन CH4। इस केस में कार्बन ने H गेन किया तो वो रिड्यूस हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो चेंज होगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। इसमें H ने O को लॉस किया है तो वो भी रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे हम ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल होगा वो है जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया जाता है तो मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। सेकंड केस में मीथेन को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा कार्बन और हाइड्रोजन में। यहाँ पे कार्बन ने H लॉस किया है तो वो भी ऑक्सीडाइज हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक अलग टाइप का कंपैरिजन बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन बेस्ड होगा। रिडक्शन में अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर ऑक्सीडेशन में अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है H पॉजिटिव आयन जिसको हम कंबाइन करवाएंगे कॉपर के साथ एंड वो चेंज हो जाएगा कॉपर आयन में और हाइड्रोजन गैस के अंदर H2 में। तो और यहाँ पे देखें तो कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। एंड इन अदर केस हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो हम इसमें अब कैसे जानेंगे कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। वी हैव एन एलिमेंट जो हम लेंगे यहाँ पे जिंक, और मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता हुआ दिखा रहा है और वो बनाया पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन बनने का मतलब ऑक्सीडेशन। वही पॉजिटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो न्यूट्रल बना देगा, तो यहाँ पे वो रिड्यूस हो जाता है। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड इज रिडक्शन। तो नेक्स्ट हम समझेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में डिफरेंस जो थर्ड टाइप का हमारे पास होगा। तो इसमें हम समझेंगे कि जब डिक्रीज होगा किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में तो वो एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी रिडक्शन। एंड ऑल्सो इन ऑक्सीडेशन अगर वही ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हमें दिखाई देता है तो वो ऑक्सीडाइज कहलाया जाएगा। अब हमें समझना ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ न्यूट्रल आयंस लेंगे, पॉजिटिव आयंस लेंगे और साथ में हम कुछ नेगेटिव आयंस भी लेंगे। डिस्कस करते सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, एंड वी हैव CH4 मीथेन। तो कार्बन पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो उसको x मान लिया जाएगा। H पे चार्ज होता है +1 का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो, और लूज इसीलिए कर सकता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा है, इसलिए H पे चार्ज आया पॉजिटिव। तो x लेंगे +4, हमारे पास हाइड्रोजन है तो 4 टाइम्स +1 इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमारा पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 0 आया, एंड दिस गिव्स x - 4। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेंगे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का। यहाँ पे हमें सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो उसे x मान लिया जाएगा।
ऑक्सीजन पे होगा -2 का चार्ज, बिकॉज वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। गेन इसलिए कर सकता है बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सल्फर से। तो ये हो जाएगा x + 2 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल्स 0 हो, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल मेरे पास है। सोल्व करने के बाद x आएगा मेरे पास +4। थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन का, जो मेरे पास है NH4 पॉजिटिव, जिसे अमोनियम आयन भी कहा जाता है। N पे हम x मान लेंगे, H पे होगा +1 का चार्ज। रीज़न वही, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा है, इसीलिए H पे आया +1 का चार्ज। तो x + 4 टाइम्स ऑफ +1 विल बी इक्वल टू +1 इसीलिए आया क्योंकि मॉलिक्यूल पे +1 का चार्ज है। और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x - 3, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। Now let's take example of a negative ion जो कि हमारे पास है MnO4- दैट इज परमैंगनेट आयन। हमें Mn पे स्टेट निकालनी है तो उसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, सो दैट विल बिकम x + 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल्स -1, क्योंकि मॉलिक्यूल पे -1 का चार्ज है। और सॉल्व करने के बाद x हमारे पास आ जाता है +7। नेक्स्ट हम एक रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे बता सकते हैं कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ। तो MnO4- Fe2 पॉजिटिव चेंज होते हैं हमारे पास ये Mn2 पॉजिटिव में और Fe3 पॉजिटिव में। अब अगर मैं यहाँ पे Mn पे चार्ज निकालना चाहता हूँ इन रिएक्टेंट साइड, तो वो निकल के आता है, Mn को मान लेंगे हम x, O पे चार्ज होता है -2 का, तो x + 4 टाइम्स -2 will become equal to -1 and that means x comes out to be +7। तो Mn जो है +7 स्टेट से चेंज होता है +2 स्टेट में, तो दैट मीन्स वो रिड्यूस हुआ है। और जो हमारा आयरन है Fe2 पॉजिटिव चेंज होता है Fe3 पॉजिटिव में, दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इन दिस रिएक्शन Fe ऑक्सीडाइज हुआ है और जो Mn है मैंगनीज वो रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करने वाले हैं अब कि हम किन्हीं रिएक्शंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे इस चैप्टर में। इसमें से हमारा पहला मेथड होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और इसी में जो हमारा दूसरा मेथड होगा उसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कंडीशंस कौन कौन सी होती है। तो 2 कंडीशंस में हम इन रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, जिसमें से हमारे पास पहली कंडीशन होगी एसिडिक कंडीशन, और जो हमारे पास दूसरी कंडीशन होगी वो होगी बेसिक कंडीशन। एसिडिक में H+ का यूज़ करेंगे हम, और बेसिक कंडीशन में यूज़ करेंगे OH- आयंस का बैलेंसिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और इसमें हम एक एग्जांपल भी यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली। तो जो हमारा पहला एग्जांपल इस केस में रहेगा वो होगा MnO4- + Fe2 पॉजिटिव चेंज होगा ये Mn2 पॉजिटिव में और Fe3 पॉजिटिव में। एंड ये जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो होगी एसिडिक कंडीशन के अंदर, दैट मीन्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे H+ आयंस का। हमारा पहला काम होगा फाइंड करना ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट, जो भी हमको कंसिडर करना है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे पहले Mn पे स्टेट फाइंड करते हैं, तो Mn को x मान लेंगे हम, + 4 टाइम्स चार्ज ऑफ ऑक्सीजन जो -2 होता है इज इक्वल टू -1, और सॉल्व करने के बाद x हमारे पास आता है +7 का। उसी तरह Fe पे चार्ज 2+ का है, Mn पे 2+ का, और Fe पर भी क्या आ गया चार्ज 3+ का। इसी में हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमारे को जो चार्ज अभी फाइंड हुए हैं ऑन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उस चार्ज में या उस ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया वो हम देखेंगे। तो Mn में चेंज आता है +7 से +2 तक का, डिफरेंस आया 5 का। Fe में चेंज आता है फ्रॉम +2 टू +3, और इसमें चेंज आ जाता है 1 का, तो इंक्रीज हुआ 1 का यहाँ पे।
नेक्स्ट हम इस चेंज को बैलेंस करने वाले हैं, क्योंकि Mn तो रिड्यूस हुआ है 5 यूनिट से, Fe ऑक्सीडाइज हुआ है 1 यूनिट से, तो हमें इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बैलेंस करना है। तो Mn को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, Fe को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ताकि दोनों तरफ इक्वल बैलेंसिंग हो जाए। तो हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर हमने पहले यूज़ किया एलिमेंट्स के आगे। जैसे Mn को मल्टीप्लाई 1 से किया था तो उसके आगे 1 लिख देंगे, Fe को मल्टीप्लाई 5 से किया था तो उसके आगे 5 लिखेंगे। अब इसको देखते हैं। तो Mn ऑफ और माइनस एज इट इज रहेगा, Fe2 प्लस के आगे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह Mn2 प्लस भी हमारा एज इट इज रहेगा, एंड Fe3 प्लस के आगे भी हमारा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा कि जो भी चार्ज हमारे एलिमेंट्स के ऊपर है, एक्चुअल चार्ज, उसको बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी। तो पहले बात करते हैं LHS साइड में। Mn ऑफ और माइनस पे -1 का चार्ज है, और Fe जो हमारे पास है उसमें चार्ज है 5 इंटू +2, दैट मीन्स जो हमारा इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो -1 + 10 विल कम आउट टू बी +9। उसी तरह हम बात करेंगे RHS साइड पे। तो Mn पे 2 प्लस का चार्ज, तो +2 लिखेंगे यहाँ पे हम। Fe का हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ +3, एंड ऑन सॉल्विंग दैट +2 + 15 इक्वल होता है +17 के। तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारा काम होगा कि हम चार्ज को बैलेंस करें यूजिंग H पॉजिटिव आयन टू बैलेंस बोथ साइड, बिकॉज H+ आयंस विल प्रोवाइड द पॉजिटिव चार्ज। और जिस तरफ चार्ज कम होगा उस तरफ हम H+ आयंस को ऐड करेंगे। जैसे LHS पे चार्ज था +9 का, RHS पे चार्ज है +17 का, तो LHS में हम 8 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे ताकि वो भी क्या हो जाए, +17 हो जाए। जैसे हम अब देखेंगे 8 H पॉजिटिव को मैं ऐड कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। एंड नेक्स्ट हमारा फिर काम होगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन बैलेंस होना रह गया है उसे बैलेंस करेंगे। तो इसको हम बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। रूल ये है कि जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज़्यादा है उसके ऑपोजिट साइड पे उतने ऐड कर देंगे। तो LHS साइड पे है 4 ऑक्सीजन और RHS पे 1 भी नहीं है, तो इससे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब ऐड कर देंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन दी LHS साइड। And we are adding now 4 water molecule, and this has become now a complete balanced equation. तो बच्चों अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ redox reactions by ion electron method। इस मेथड में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है Mn ऑफ और माइनस प्लस Fe2 पॉजिटिव जो कि चेंज होगा Mn2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव में। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन रिड्यूस है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो Mn है उस पर +7 का चार्ज है, तो Mn +7 से +2 पे जा रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, और Fe +2 से +3 पे जा रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको हम सेपरेटली लिख लेंगे रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में आएगा Mn ऑफ और माइनस जो चेंज होगा Mn2 प्लस में, और ऑक्सीडेशन में हमारे पास आएगा Fe2 पॉजिटिव जो चेंज होगा Fe3 पॉजिटिव में। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन जहाँ पे उसकी कमी होगी। तो जैसे कि देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमने वहाँ पे ऐड किए जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, उतने ऐड किए जितना डिफरेंस हमारे पास है। नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे -6 का चार्ज है, यहाँ +2 का चार्ज है, ठीक है। और हमारे पास जो कंडीशंस है वो एसिडिक कंडीशंस है। तो हम H ऐड करेंगे H पॉजिटिव आयन, और उस तरफ ऐड करेंगे जहाँ पे H+ या प्लस चार्ज की कमी होगी। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 8 H पॉजिटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड। देन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। राइट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, बट अब फ़र्क ये है कि लेफ्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड में 1 है, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ताकि हमारी पूरी इक्वेशन हो जाए 5 Fe2 पॉजिटिव चेंज होता है 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन में।
तो पहले वाले को 1 बोल देंगे, सेकंड वाले को 2 बोल देंगे। हमारा मेन काम अब ये रहेगा कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो हम करेंगे 1 + 2, तो जो है वो लिख देंगे हम MnO4- प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा Mn2 पॉजिटिव में एंड 4H2O में। नीचे हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन जो कि है Fe2 पॉजिटिव जिसका नंबर 5 होगा, चेंज होगा 5 Fe3 पॉजिटिव में प्लस 5 इलेक्ट्रॉन में। तो जो टर्म कैंसिल होते उसे कैंसिल करेंगे हम। जैसे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे तो कट जाएंगे आपस में, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो वो रहेगा एज इट इज़। एंड वी गेट एट द एंड MnO4- प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव, चेंज हो रहा है ये Mn2 पॉजिटिव में प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव में एंड प्लस 4H2O, और ये हमारे पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों अब हम सीखेंगे स्टोक नोटेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्टोक नोटेशन होता क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपाउंड दिया है किसी एलिमेंट का, मान लो एलिमेंट मेटल है और उस मेटल की है 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो उस कंपाउंड का नाम किस तरह किया जाएगा हमें वो जानना होगा, और वो हमें बताया जाएगा बाय स्टोक नोटेशन। तो ये है राइटिंग कंपाउंड्स नेम इन विच मेटल इज हैविंग मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। एक तो हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा FeO का, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड। एक हमारे पास रहेगा Fe2O3, वो भी क्या है, आयरन ऑक्साइड है। दोनों का अगर आयरन ऑक्साइड है तो कैसे इनके नाम करेंगे वो देखते हैं अब। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे FeO का। एग्जाम्पल हमारे पास FeO का है। Fe को मान लेंगे x, O का होता है चार्ज -2 का, एंड x को सोल्व करेंगे अगर हम तो ये होगा x - 2 = 0 बिकॉज मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो x आ जाएगा +2। तो जो +2 है वो हम मेटल के नाम के बाद लगा देंगे, तो ये बनेगा आयरन 2 ऑक्साइड। दैट इज द स्टोक नोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट हम केस लेंगे Fe2O3 का। इसमें भी हम आयरन की स्टेट निकालेंगे, तो Fe का मान लेंगे x, O का होता है चार्ज -2 का, तो यहाँ पे 2 Fe है तो 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 = 0, एंड ऑन सॉल्विंग 2x - 6 = 0, तो x हमारे पास सॉल्व करने के बाद आएगा +3। तो ये 3 रोमन नंबर्स में हम मेटल के नाम के बाद लिखेंगे, तो ये बनेगा आयरन 3 ऑक्साइड। सो दिस इज स्टोक नोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, कि कौन कौन सी हमारे पास रिएक्शंस है जो रिडॉक्स को कवर करती है। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हमारे पास होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनाते हैं एक कंपाउंड, और उस रिएक्शन के दौरान अलग अलग एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दे विल मेक CO2। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है। इन नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। इस रिएक्शन में एक कंपाउंड को हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, या तो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और वो ब्रेक हो जाता है 2 से ज़्यादा कंपाउंड एलिमेंट्स में, तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो H2O डिकम्पोज हो रहा है H2O2 में, तो H2O रिड्यूस हुआ और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ। इसमें एक बात खास नोट करने की है, वो ये है कि कंडीशन उसकी प्रॉपर ये रहेगी, कंपाउंड को ब्रेक होना चाहिए एलिमेंट्स के अंदर। अगर कंपाउंड एलिमेंट्स में ब्रेक होगा तभी वो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में गिना जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम जानते हैं एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जिंक और कॉपर सल्फेट को आपस में कंबाइन करवाया जाएगा, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, और मुझे मिलता है जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है और जो जिंक है यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हुआ है। फोर्थ हम लेंगे न्यू टाइप, या इस बार के लिए जो मैंने 10th में नहीं पढ़ा, वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
इस रिएक्शन की खासियत ये है कि इसमें एक ही एलिमेंट, ओनली वन सिंगल एलिमेंट इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड बोथ। एग्जाम्पल इसका भी हम लेंगे। तो एक ही एलिमेंट जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है इन द सेम रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे होगा Cl2 बेसिक कंडीशन में बनाता है Cl माइनस एंड ClO माइनस। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो Cl रिड्यूस भी हो रहा है Cl माइनस में और वही Cl ऑक्सीडाइज भी हो रहा है ClO माइनस में। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा लास्ट इस केस में, वो है कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती है वो डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो एलिमेंट जो सेम होंगे, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहेंगे, वो जुड़कर बनाएंगे एक ही एलिमेंट, एक अलग स्टेट का। जैसे Cl माइनस विद ClO माइनस चेंज होता है बेसिक कंडीशन के Cl2 में। इसमें Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में और ClO माइनस रिड्यूस हो रहा है Cl2 में। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंड दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर।